पीएम मोदी का प्रण बंगाल में अगला रण। बिहार की जीत से बंगाल को बड़ा मैसेज भी दिया है। बिहार से बहते हुए गंगा जी बंगाल पहुंचनी है। पीएम ने कहा बिहार से बंगाल जीतने का रास्ता तैयार है। अब बंगाल से भी जंगल राज का अंत होगा। ये प्रमुख बातें हैं जो पीएम ने अपने संबोधन में कही थी कल बीजेपी मुख्यालय से। 2026 में बीजेपी बंगाल में जीत दर्ज करेगी। तो ये वो प्रमुख बातें जो प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि बिहार से बंगाल जीतने का जो रास्ता है वो तैयार हो चुका है। अब बंगाल से भी जंगल राज का अंत होगा। सीधे सीधे ममता बनर्जी को चुनौती और बीजेपी बंगाल में जीत दर्ज करेगी। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। और इसके बाद जाहिर है नर्वस होना ममता बनर्जी का इसलिए भी बनता है क्योंकि देख लिया कि क्या कुछ हुआ बिहार में। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी ये वो जगह है जहां पर आने वाले समय में इलेक्शन है, जिसमें सबसे पहले तो भाई निगाहें पश्चिम बंगाल पर हैं। 24 फतह, 25 में बम्पर विजय। प्रधानमंत्री 29 की ओर चले। जी हां, अब आप देख ही सकते हैं 24 लोकसभा चुनाव, 25 में दिल्ली जीता, बिहार में प्रचंड जीत और उसके बाद अब अलग अलग जगह नजर। लेकिन 29 की ओर, यानी कि जो बात बीजेपी के लिए कही जाती है कि बीजेपी कभी नहीं रुकती है और अब निशाना जो है वो सीधे सीधे जो लक्ष्य है वो 2029 भी है। लेकिन इस बीच आप ये देखिए, हरियाणा में प्रचंड जीत, दिल्ली में प्रचंड जीत, बिहार में प्रचंड जीत, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत, यूपी में जीत, बिहार और अब पश्चिम बंगाल पर नजर है। ये कई जगह अब जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं, जाहिर है बीजेपी की नजर वहां है। लेकिन 2024 में फतह की, 25 में दिल्ली जीता, बिहार भी जीत लिया। बिहार में किस जाति के कितने उम्मीदवार जीते? देखिए, राजपूत 3.45%, 32 विधायक जीते हैं। भूमियार 2.87%, 23 विधायक जीते हैं। ये वो पूरी लिस्ट है। ब्राह्मण की बात करें, 12 विधायक जीते हैं, 3.65% जो है वहां पे आबादी थी। यादव देखिए 14.26% आबादी, 28 जीते हैं। ऐसे ही कुशवाहा आप देख सकते हैं, 26 विधायक जीते हैं। कुर्मी की बात कर लें तो आबादी थी 2.87%, 25 जीते हैं। वैश्य को आप देख लिए 5.12% थे, 26 विधायक उसमें जीते हैं। दलित देखिए 19.65% और 36 विधायक जीते हैं। और मुस्लिम की बात कर लें तो वहां पर 17.70% मुस्लिम आबादी और 11 जो विधायक थे वो जीते हैं। तो ये तो बिहार में किस जाति के कितने उम्मीदवार जीते, ये तो खैर इसका पूरा डेटा आप यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही बिहार में जो ये प्रचंड जीत हुई, ये अपने आप में आने वाले समय में जहाँ जहाँ चुनाव है उनके लिए बड़ी परेशानी की बात है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को बम्पर जीत वहाँ पर मिली है, एनडीए को बम्पर जीत मिली है और बीजेपी को जितना प्यार मिला है वो देखने लायक है। कुशवाहा वोटर्स ने किसका साथ दिया? आबादी देखिए यहाँ पे 4.2%, 26 विधायक जीते, जिसमें से कितने जीते हैं? एनडीए के 20 और महागठबंधन के कुल 6। तो कुशवाहा वोट की सीधे सीधे बात करें तो भाई एनडीए को जो है वो उन्होंने अपना समर्थन दिया है। अब देखिए, समस्तीपुर 30 साल बाद यहाँ पर जेडीयू जीती है, ठीक है। बनियापुर की बात कर ले, 30 साल बाद यहाँ बीजेपी जीती है। और दरभंगा ग्रामीण में 25 साल बाद जेडीयू जीती है। मतलब इतने लंबे समय से जहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर पा रहे थे, चाहे बीजेपी की बात करें जेडीयू की, तो यहाँ पर वो जगह है। बेलागंज 20 साल बाद जेडीयू जीती। दरौली में एलजेपी 15 साल बाद जीती है, 19 सीट जीती है एलजेपीआर ने और 15 साल बाद जीती। जगदीशपुर जेडीयू 20 साल बाद जीती है। मतलब सालों बाद लोगों ने यहाँ पर भरोसा फिर से जताया है बीजेपी पर, एलजेपीआर पर, साथ ही साथ जेडीयू पर। ये देखने को मिल रहा है। जैसा कि बताया, समस्तीपुर 30 साल बाद, बेलगंज 20 साल बाद, दरौली 15 साल बाद, जगदीशपुर 20 साल बाद। ये जो अब क्योंकि कल जब रुझान आने शुरू हुए तो जिस तरीके से रुझान आए उसने सबको चौंकाया और उसके बाद वो नतीजों में भी तब्दील होते हुए दिखाई दिए। तेजस्वी के एमवाई से यादव छिटके और किस पार्टी के कितने यादव जीते? जेडीयू में 10 में से 8 यादव जीते, बीजेपी में 8 में से 5 यादव जीते, एलजेपी में 5 में से 2 यादव जीते। तो ये जो यादव, जो कि अच्छा वोट बैंक कहा जाता है लालू प्रसाद यादव का, यानी कि आरजेडी का, वो छिटक के कहां पहुंचा है ये भी आप देख सकते हो। जेडीयू भी देखो 10 में से 8 जीते हैं, बीजेपी में 8 में से 5 जीते हैं, एलजेपी की बात करें तो 5 में से 2 यादव यहां भी जीते हैं। अब बिहार में कितने मुस्लिम विधायक बने, ये बड़ा था। देखिए, एआईएमआईएम जो पिछली बार प्रदर्शन किया, इस बार भी वैसा ही प्रदर्शन, 5 सीटें। कांग्रेस 2, आरजेडी के 3 और जेडीयू में 1। कितने मुस्लिम विधायक बने हैं, ये वो पूरी संख्या है टोटल।
तो आप देख सकते हैं 11 संख्या थी, तो जिसमें AIMIM ने बाजी मारी है और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी कहते रह गए कि भाई हमें शामिल कर लीजिए महागठबंधन में, अपना हिस्सा बना लीजिए, लेकिन नहीं बनाया गया, जिसका असर देखो कहां देखने को मिला है। यहां पर अपने दम पर लड़े असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM, और यहां पर 5 सीटें ले गई। और बाकी देख लीजिए हाल, RJD के पास 3, कांग्रेस के पास 2, मतलब यहां दोनों की मिला के 5 सीटें आई हैं। अब देखिए 2025 में 19 सीटें, चिराग पासवान, कितने बड़ा उनका जो कद है वो हो गया है। और 20 में 1 सीट थी, 20 में कहीं और थे, 25 में यहाँ है। और आप देखो, तस्वीर देख सकते हो आप कि जो चिराग पासवान का कद है इस बिहार चुनाव के बाद कितना बड़ा हो गया। और वाकई में उनकी चांदी, जो लिखा हुआ है कि चिराग की चांदी, वो वाकई में हुई है। आप अंतर देखिए ना, 2020 में 1 सीट और 25 में देखिए 19 सीट। तो जाहिर है चांदी सोना सब है ये तो चिराग पासवान का। लेकिन चिराग पासवान को बिहार की जनता कितना पसंद करती है ये भी यहाँ देखने को मिला। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या एक कारण ये भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें हनुमान कहते हैं और मोदी के हनुमान उनको कहा जाता है, ये भी एक कारण हो सकता है। स्ट्राइक रेट देखिए, बीजेपी का 89%, जेडीयू का 83%, HAM यानी कि हम का 83%, LJPR का 68% और RLM का 67%। ये है एनडीए जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। और इनका स्ट्राइक रेट देखिए, बीजेपी का 89%, जेडीयू का 83%, HAM का भी 83%, 68% LJPR का और RLM का 67%। ये वो स्ट्राइक रेट है। और सबसे ज्यादा यहां पर स्ट्राइक रेट किसका है? बीजेपी का। यानी कि बीजेपी ने जो मेहनत की वो दिखाई दी नतीजों में। जमीनी स्तर पर जो मेहनत की बीजेपी ने, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की जी जान से, वो दिखाई दी और वो नतीजों में दिखाई दी। और उसके बाद बीजेपी यही कहती है कि हम कभी रुकते नहीं हैं। चलिए, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो मांझी से भी कम है, 61 सीटें लड़ी, 6 सीटें जीती, 10% रहा स्ट्राइक रेट। और HAM का देखिए 84% स्ट्राइक रेट, 6 सीटें पे लड़ी थी, 5 सीटें उसमें से जीत गई HAM। तो देखिए 84% तो HAM का स्ट्राइक रेट रहा है। और कांग्रेस देखिए जो अपने आप को इस देश की बड़ी पार्टियों में गिनती है, कुल 10 स्ट्राइक रेट। सीट शेयरिंग के समय जो इतनी खींचतानी और इतना सब कुछ हुआ था, ड्रामा देखने को मिला था, लेकिन जब नतीजे आए तो देखिए समझ में आ रहा है कि किसको बिहार की जनता ने कितना पसंद किया है। बिहार में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट भी गजब का है। सीएम योगी का बिहार में शानदार स्ट्राइक रेट। बिहार में भी सीएम योगी बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। योगी की जीत का स्ट्राइक रेट रहा 87%। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बिहार चुनाव में सीएम योगी ने 31 सभाएं की और उन 31 सभाओं में कहां कहां उपयोगी साबित हुए ये भी मैं आपको बता देती हूं। टोटल 31 सभाएं की और शानदार वहां पर जीत दर्ज हुई है। ज्यादातर सीटों में जहां जहां सीएम योगी गए वहां वहां जीत दर्ज की है। 87% से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होते हैं सीएम योगी भी। और जहां जहां जाते हैं फैन फॉलोइंग तो है ही उनकी। जिस तरीके से वार करते हैं, जिस तरीके से लोगों को कन्विंस करते हैं, वो यहाँ भी देखने को मिला। और वाकई में बीजेपी के लिए बड़े उपयोगी रहे सीएम योगी। बिहार में किसे कितनी सीटें? एनडीए टोटल की बात कर ले 202 सीटें। एमजीबी यानी कि महागठबंधन कुल 35 सीटों पर सिमट किया है। AIMIM जिसको किनारा किया था, जिससे महागठबंधन ने 5 सीटें अपने दम पर, और बीएसपी 1 सीट। आप सोचिए, कांग्रेस 6 सीट और AIMIM अपने दम पर 5 सीट। इससे भी आप देखिए बसपा भी है 1 सीट। तो किसको कितनी सीटें? लेकिन एनडीए जो इस बार उभरी है और जिस मजबूती के साथ उभरी है, इससे आप समझ सकते हैं कि भाई बिहार की जनता पसंद करती है। बिहार की जनता को क्या चाहिए था, ये जो सीटें हैं वो इस बात को बता रही हैं। तो ये बता रहे हैं बिहार में किसको कितनी सीटें मिली हैं। और महागठबंधन जो तमाम दावे करते रह गए, लेकिन 35 सीटों में सिमट गया।